लवप्रीत, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो। हाँ बेटा, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अब ठीक आ रही है आवाज़? हाँ जी सर। हाँ जी सर, आप ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। हेलो जुनैद, कैसे हैं आप? हाँ सर, फाइन। परफेक्ट, ठीक है। सो वी गोना बिगिन इट अगेन, ठीक है। सो जब भी आप हम लोग आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन पार्ट वन। सो हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन क्या है कि जो एनिमेशन है वो आज से स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। एनी आइडिया लवप्रीत, कब से शुरू हुआ एनिमेशन? नो आइडिया सर। नो आइडिया। जुनैद, कुछ पता है एनिमेशन कब से शुरू हुआ था? नो आइडिया। जुनैद, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो। ओके। सो हेलो। बेसिकली जी जी। जो जो एनिमेशन है वो आज से नहीं, वो हज़ारों साल पुराना है, ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी केव पेंटिंग से। अब कैसे हो सकता है केव पेंटिंग? बिकॉज एनिमेशन इज़ अ वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, जिसमें आप एक स्टोरी बताते हैं किसी को भी। एग्जाम्पल, आप कोई ऐड देखते हैं टेलीविजन पे, तो क्या कर रहे हैं उसमें आप एक प्रोडक्ट की एक जी जी। स्टोरी बता रहे हैं, राइट? सही बोला गलत गलत बोला लवप्रीत? राइट सर। एग्रीड? सो स्टोरी टेलिंग इज अ पार्ट ऑफ राइट है एनिमेशन सर। इटसेल्फ। आप कभी कभी भी एनिमेशन करते हैं तो उसमें आपका एनिमेशन के साथ साथ आपका स्टोरी टेलिंग तो होगा ही होगा। आप एक कहानी सुनाएंगे ही सुनाएंगे किसी ना किसी को। जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये था इसका, जब एनिमेशन शुरू हुआ था तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आपको एक अच्छे वे से आपको एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टोरी बतानी है, ठीक है। अब उस चीज़ में मूवमेंट की एक फॉर्म डाली गई कि कैसे उसके अंदर मूवमेंट दिया जाए, ठीक है। इजिप्ट के बारे में आप लोगों ने सुना है? इजिप्ट क्या था? फेरोज, यस सर। ठीक है। नो सर। देर वॉज अ फेरो, जो राजा होता है उसको फेरो कहते थे उस जमाने के। तो फेरो क्या करता था, अपने पैलेस से, मतलब अपने अपने राजा की जो महल के वहाँ से अपने कोर्ट तक, जो राज्यसभा थी वहाँ तक का उसकी जर्नी रहती थी। तो ही यूज्ड टू फील वेरी बोर्ड अबाउट दैट रूट। सो व्हाट ही सर, डिड आवाज़ अपने, बहुत कट के आ रही है। आपको कट के आ रही है आवाज़ क्या? सर हाँ जी सर। बीच में मत रोको ना। अच्छा, अच्छा ठीक है। हाँ जी। आप नेट दे दो मेरे को, उसमें मत बोलो। अभी भी कट रही है लफरीद आवाज़? नहीं, अब ठीक है सर। अभी है ना? ठीक है सर। ठीक है ना? फाइन। थोड़ा नेट फ्लक्चुएट हो रहा होगा, हो सकता है। जहाँ आपको कटे आवाज़ मुझे बता देना, आई विल जस्ट वेट फॉर अवर सेकेंड्स, ठीक है। ओके सर। जब फेरो अपने महल से अपने कोर्ट जाता था तो ही टू फील वेरी बोर्ड कि क्या करे उस रूट पे। तो उसने क्या किया, उसने वहाँ पे कुछ खंबे गुड़वा दिए उस एक पैरेलल वे में। आई विल जस्ट शो इट स्क्रीन, शेयर माई स्क्रीन, ताकि आपको बहुत इजीली दिखा पाऊँ मैं आपको। ओके, आपको मैं स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? लवप्रीत, आपको यस स्क्रीन दिख सर। रही है मेरी? हेलो हाँ जी सर, लवप्रीत, आपको स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है लेकिन आपकी आवाज़ फिर कटने लगी। कटने लगी है? ओके, लेट मी जस्ट रिकनेक्ट, गिव मी सेकेंड ना, होल्ड करो। आपका कौन सा है अमित सर? जियो कौन सा? यहाँ आ नहीं रहा एक्चुअली। नहीं, एवीआर का आ रहा है, रनिया। प्राइवेट नेट आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो रहा कनेक्ट। सर उसमें बिल्कुल स्पीड नहीं आ रही।
बिल्कुल स्पीड में ये भी तुम स्पीड के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सिक्स आ रहा है, नहीं आ रहा यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने अगर इसको रोक दिया, हटाया नेट, तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्लास। देखो 1+7 आ रहा हो। दोबारा स्टार्ट करेंगे। 1+6 आ गया, ठीक है। 187 8CDF तुमने भी इसका भी पासवर्ड रखना है। CE 480। सिंपल सा लगना है क्या? अमन 1 2 3 हाँ जी बेटा, आवाज़ आ रही है अब? जी जी यस सर। अब ठीक है ना? ठीक है। सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ दैट फेरो डिज़ाइन द होल प्रोसीजर। लाइक उसने अपना पाथवे कैसे डिज़ाइन किया था। सो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने एग्जाम्पल, उसका जो रूट था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, उसके पाथ का। तो उसने क्या किया, यहाँ से उसने कुछ कॉलम गड़वा दिए। हम लोग में डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और स्पीड है। कुछ इस तरीके से कुछ टावर आपके बिल्डअप कर दिए उसने क्विकली। फाइन। अब क्या होता था, ही यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम हेयर टिल हेयर। तो यहाँ पर उसने क्या किया, इन टावर्स पे उसने कुछ ड्राइंग्स बनवा दी। ड्राइंग्स कैसी, कुछ एक आर्मी की अपनी ड्राइंग्स बनवाई यहाँ पे इन एरियाज पे, पिलर्स पे। तो व्हाट यूज्ड टू हैपन, जब जब वो अपना रथ लेकर चलता था यहाँ से, तो उसको फील होता था कि उसके साथ आर्मी चल रही है, बहुत तगड़ी, एक बहुत बड़ी आर्मी चल रही है। तो दैट वाज द मेन थिंग बिहाइंड द एनिमेशन पार्ट। वहाँ से हमारे एनिमेशन की शुरुआत हो गई थी। नाउ आई एम गोना शेयर अ PDF विद यू गाइस। आई एम गोना शो यू अ PDF। ठीक है, बेसिकली ये होता है स्टार्टिंग। ठीक है, सो व्हाट इज एनिमेशन जब हम बात करते हैं। एनिमेशन इज अ रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। अगर कोई चीज़ आपकी आंखों के सामने से बहुत तेज़ी से निकल जाते हैं, कुछ इमेजेस, उसको हम एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस सर। परफेक्ट। सो यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं जब हम बात करते हैं कि 24 FPS, 30 FPS, 120 FPS, 240 FPS पे जब चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट FPS? वो FPS क्या है? वो कहलाता है फ्रेम्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने फ्रेम्स निकल गए आपकी आंखों के सामने से। ठीक है, तो ये समझ लीजिए वो फ्रेम्स क्या है, वो बेसिकली वो ड्राइंग्स हैं। ठीक है, वो सीक्वेंस ऑफ इमेजेस हैं जो आपकी आंखों से निकल रही है सामने से। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने बोला 24 FPS, तो 24 FPS पे क्या होगा लवप्रीत? हाँ जी सर। 24 FPS पे क्या होगा? अगर हम बात करेंगे 24 FPS पे मेरे पास एक फिल्म चल रही है मेरे आंखों के सामने, तो उसमें क्या हो रहा है? सर पता नहीं सर के बारे में। फिर समझिए। ठीक है, फ्रेम, ये फ्रेम स्क्रीन होती है सर, आई थिंक फ्रेम होता है सर। देखिए जब भी हम कोई एक फिल्म देख रहे हैं, एग्जाम्पल 24 FPS पे या 30 FPS पे या 40 FPS पे, तो बेसिकली क्या हो रहा है, उसमें हर सेकंड में हमारे सामने 24, 30, 40 इमेजेस निकल रही हैं हमारे आंखों के सामने से। ठीक है, सर। तो वो एक इल्यूजन ऑफ मूवमेंट हमको देने लग जाता है। समझ रहे हैं बात? तो मीन्स एक सेकंड में आपके आंखों के सामने से 24 इमेजेस निकल गई। तो जैसे ही वो 24 इमेजेस निकली, आपको उसमें एक मूवमेंट का फील आएगा। चलिए आपको एग्जांपल दिखाता हूँ उसका एक। जो ये मैं दिखाने आता है उसको कहते हैं जियोथ्रोप। ठीक है, नाउ व्हाट इज जियोथ्रोप? जियोथ्रोप क्या था? सबसे पहले एक इन्वेंशन था
जिसमें क्विक वे ऑफ गेटिंग एनिमेशन का हमको एक फील मिलता था। ठीक है, ठीक है। हाँ अपने सारे क्लासरूम खाली है। कॉल तो नहीं अभी, अभी तो नहीं है ना। 2 बजे का, 1:30 बजे का। हाँ साथ ही है। आप लोगों को समझ में आया जितना बताया मैंने अभी तक आपको? यस सर। क्लियर हुआ ना? जुनैद, क्लियर हुआ आपको ये चीज़? जी हाँ। क्या समझ में आया? एक्सप्लेन में क्या क्लियर हुआ, क्या समझ में आया? सर आपने बताया जैसे कि मतलब कोई भी आपको मतलब जो मूवी या पिक्चर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, हम्म। तो आपको मतलब कुछ सेकंड के लिए इमेजेस बहुत दिखाई देती है। ठीक है, तो उस इमेजेस में उस समय में हमको जो कि उस मोमेंट में कुछ फील होता है। मूवमेंट का फील होगा, चलती हुई चीज़ दिखाई देगी आपको, राइट? हाँ ठीक है, जी जी जी। अब ये देखिए, जैसे एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ। जियोथ्रोप का, ठीक है, कॉल ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। Right, we have the zoetrope Now see. and some horse riding. Right? The Zoe Victorian. Good look. So let's take. अगर हम इसको प्ले करते हैं, दिख रहा है आपको क्या हो रहा है वहाँ पे? दिखा? क्या फील हो रहा है? यस सर। जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, एग्जैक्टली, घोड़ा दौड़। फील हो रहा है घोड़े दौड़ रहा है इसमें। क्लास है राठौड़ की, उसको व्हाट्सएप चेक कर ले। अब जितनी बार घुमाया जाएगा उसको, उतनी बार आपको ये फील आएगा कि वो घोड़ा दौड़ रहा है। पर वो तो बेसिकली इमेजेस हैं, यस सर। राइट? तो कैसे दौड़ रहा है घोड़ा? बेसिकली वही प्रिंसिपल है। हमारे सामने 24 FPS पे एक चीज़ मूव कर रही है कॉन्टिन्यूसली। तो जैसे आपके सामने वो चीज़ कॉन्टिन्यूसली मूव करना शुरू कर गई, आपको उसमें एक मूवमेंट का इल्यूजन आ जाएगा। क्लियर हुआ? ओके। यस सर। सो ये होता है बेसिक आइडिया एनिमेशन के पीछे। जब भी आप एनिमेशन का वर्ड यूज़ करते हैं, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि अच्छा वो क्या है। तो वो एक बेसिकली एक इमेज है, एक वीडियो है, एक सीक्वेंस ऑफ इमेजेस है, जिसमें आपके सामने बहुत तेज़ी से चीज़ें निकल रही हैं। उसी को हम एंड ऑफ द डे कहते हैं रेंडर सीक्वेंस। नाम सुना आपने इस वर्ड का? नो सर। यस सर। सुना होगा ना आपने? लवप्रीत, आप तो काम कर रहे हो तो आपने हाँ सुना जी। होगा रेंडर हाँ सीक्वेंस, जी। रेंडर निकालना है। हाँ जी। ठीक है, सो जब आप किसी चीज़ का रेंडर निकालते हो तो क्या निकल रहा है? बेसिकली उसमें बैक टू बैक इमेजेस आ रही हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़? समझ में आया आपको ये बात? ठीक है, नाउ विच लीड्स टू आवर नेक्स्ट थिंग। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग एनिमेशन इज अ मोशन पिक्चर। मीन्स आप उसको अलग अलग फ्रेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको चला रहे हैं, तो मोशन पिक्चर है। ह्यूमन रिक्वायर 16 एट मिनिमम, 24 और 30 FPS। तो ये आपके फ्रेम्स ही होते हैं। ठीक है, नाउ ईच फ्रेम इज अ फोटोग्राफ, ड्राइंग और अ कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। क्लियर हुआ? मतलब आपका कोई भी जो फ्रेम है वो कुछ भी हो सकता है। वो एक फोटोग्राफ हो सकती है, एक ड्राइंग हो सकती है, या एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हो सकती है। अब कंप्यूटर जनरेटेड इमेज क्या है? आपने 2D एनिमेट किया है किसी चीज़ को, आपने 3D मॉडल कर रखा किसी चीज़ को, या फिर आपने किसी चीज़ को आपने फोटोग्राफ से ले रखा है। क्लियर हुआ? यस सर। करेक्ट बोल रहा हूँ? ठीक है, नाउ आई विल जस्ट शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, okay, now example, we are having this ball with us. ठीक है,
नाउ आई वॉन्ट टू एनिमेट दिस। सो मैं क्या करूँगा, मुझे इसके अलग अलग फ्रेम बनाने पड़ेंगे। कैसे फ्रेम बनेंगे, देखिए पहला फ्रेम मेरा ये हो गया। दूसरा फ्रेम में मैंने क्या किया, इसको पकड़ा और इसको हल्का सा स्केल कर दिया, बट नॉट इन प्रमोशंस। ठीक है, प्रपोर्शनल वे में नहीं करना मैं इसको। देख रहे हैं ये आया, ठीक है। उसके बाद फिर एक और मूव करा, इसको रोटेट किया हल्का सा, इसको नीचे लेकर आए, ये आपका अगला फॉर्म बना है इसका। ठीक है, फिर दोबारा कंट्रोल जे, इसको नीचे लेकर आए। ठीक है, अब ये देखिए आपका एक सीक्वेंस ऑफ इमेज बन गया, ये दिख रहा है। तो पहला आपका ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था। उसके बाद जब हम आएंगे नेक्स्ट वाले पे, इसको यहाँ लेकर आएंगे, बट अब क्या करेंगे, हम इसको इम्पैक्ट रेडी करवाएंगे। ठीक है, नाउ अगला फ्रेम ये आ गया। अब यहाँ पे दोबारा पकड़ा इसको, क्लियर है? ठीक है, यस सर। अभी मैं आपको टूल्स नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ मूवमेंट का फील दिखाऊंगा कि मूवमेंट कैसे आता है किसी चीज़ में। अब आप देख रहे हैं ये चीज़। तो हम क्या करेंगे, हम लेट्स को ऑफ करेंगे, ये रखेंगे पहला। ठीक है, देखो मैं सिर्फ चलाता भी हूँ ना, अगर देखो इसको पकड़ा, फाइल, सेव एज। ठीक है, एक फोल्डर बनाते हैं क्विकली हम लोग। अब अगर हम आते हैं इस पर क्विकली देखते हैं कैसा इफेक्ट दे रहा है ये। ठीक है, सो नाउ सी, लेट्स ओपन दिस। देख रहे हैं, क्लियर हुआ? यस सर। फील हो रहा है कि वो बॉल चल रही है? सो बेसिकली जैसे गिफ फाइल होती है। नहीं, क्या बोल रहे हो लवप्रीत? जैसे गिफ फाइल होती है सर, गिफ फाइल भी यूज बिल्कुल करते हैं। जैसे जिफ फाइल होती है, एग्जैक्टली। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर से ये सब चलता है। ठीक है, नाउ अब हमको क्लियर हुआ कि भैया हम कैसे इसके अलग अलग मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपका देखिए सीक्वेंस में इमेज यही था, ईच फ्रेम डिफर स्लाइटली फ्रॉम द वन बिफोर इट। ठीक है, तो ईच फ्रेम डिफर स्लाइटली फ्रॉम द वन बिफोर इट। व्यूइंग द फ्रेम्स इन रैपिड सक्सेशन इम्प्लाइज मोशन। तो जैसे ही आप उसको रैपिड उसमें देखेंगे आप सक्सेशन में, तो आपको उसके अंदर मूवमेंट दिखाई देगा। क्लियर हुआ? अब एनिमेशन करने की भी मिनिमम 4 मेथड्स है हमारे पास।
वन इज की फ्रेमिंग। अब की फ्रेमिंग में क्या है, जैसे हमने हर एक फ्रेम पे की डाल दी, पहले फ्रेम बनाया नॉर्मल, फिर हल्का सा स्ट्रेच, फिर हल्का सा स्ट्रेच, फिर हल्का सा स्ट्रेच किया, तो ये हो गई मेरी की फ्रेमिंग। ठीक है। सेकेंड इज डाटा ड्रिवन। नाउ व्हाट इज डाटा ड्रिवन? डाटा ड्रिवन में क्या होता है, एग्जाम्पल आपने क्या किया, जैसे आपने मूवी बना रहे हैं आप थानोस की, या फिर लगा लीजिए आप एवेंजर्स बना रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक रियल एक्टर से आपने रिकॉर्ड करवाया, पूरी फिल्म की एक्टिंग करवा ली। बट जब आप एक्टिंग करवाएंगे तो आपको दिखाता हूँ, वेट, आपको जस्ट आई विल शो इट टू यू, ठीक है। अब ये देखिए, मैथ्यू सर लंदन में? यस सर। Because of the nature of this film, नाउ सी, You knew this would happen? because of the nature of this film, you know, with this alien clan, देख रहे हैं this आपके alien इनकी फेस पे culture, डॉट्स you know, बने we हुए had a छोटे choice. छोटे। यस सर। What अब are you इसमें saying, क्या Jake? होता है, ये मोशन कैप्चर का डेटा होता है, ठीक है। अब जैसे आप मोशन कैप्चर दिखेंगे, आप गौर से देखेंगे, इसको देखिए, What are you saying, Jake? ये देखिए, आपको डॉट्स दिखाई देंगे, दिख रहे हैं आपको डॉट्स बने फेस पे इनके। तो क्या होता है, इनका काम क्या होता है कि जब भी ये लोग इसको रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो ये इन डेटा को वैल्यू ले लेते हैं इनकी, ठीक है। और 3D कैरेक्टर के रिग के अंदर वो लोग सेम वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, जो रियल बंदा एक्ट कर रहा है सेम वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो सेम तरीके से वो कैरेक्टर भी एक्ट करेगा। सर ये सेंसर्स हैं क्या? सेंसर्स बेसिकली ये होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं मोशन पॉइंट्स होते हैं, ट्रैकिंग पॉइंट्स बोलते हैं इनको, हम ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। और इनकी सेम मोशन कैप्चर की जो वैल्यू होती है ये हम डाल देते हैं 3D मॉडल के अंदर, ठीक है। बेसिकली जो होता है रिग जब बनता है, दिखाता हूँ मैं आपको, फेशियल रिग दिखाता हूँ भाई आपको मैं एक, देखिए ये होता है फेशियल रिग। सी, देख रहे हैं ये मॉडल है, देखिए सटल मूवमेंट जो आ रहे हैं पूरे ये, अब ये पॉइंट्स हैं आपके, देख रहे हैं, इसको मूव कर रही, हिल रहा है यहाँ से। यस सर। तो बेसिकली हम क्या करते हैं 3D मॉडल में यहाँ ये जॉइंट्स बना देते हैं छोटे छोटे, ये पॉइंट्स होते हैं आपके। सो जब क्या होगा, यहाँ का डेटा जो मैंने आपको पहले दिखाया था, फेशियल याद है आपको, दिखाया था मैंने अभी, जो कैरेक्टर दिखाया था, रियल फीमेल थी जो बोल रही थी, उसके पॉइंटर्स ही वहीं बनेंगे जहाँ इसके रिग के पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और सेम डेटा इस पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जब वैसे उसके एक्सप्रेशन हिल रहे हैं तो हम सेम एक्सप्रेशन यहाँ भी हिलेंगे। क्लियर हुआ ये चीज़? समझ में आया? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। हेलो, हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? नकुल, नकुल सर कुछ नहीं बोला मैंने। अच्छा जुनैद, किसी कुछ क्वेश्चन पूछा था शायद? नहीं सर, सबने बोला सही है। ओके फाइन, ठीक है। सो क्लियर हुआ आपको, राइट ये चीज़? सो ये होता है हमारा डाटा ड्रिवन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसीजरल। प्रोसीजरल में क्या होता है, बेसिकली जब आप किसी चीज़ को एनिमेट कर रहे हैं तो एक प्रोसीजर से कर रहे हैं, बॉडी मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, प्रॉपर थॉरोली मूवमेंट, जैसे आपका रियल बॉडी मूवमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो प्रोसीजरल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा वो होगा सिमुलेशन। नाउ व्हाट इज सिमुलेशन? सिमुलेशन में क्या हो रहा है कि जैसे आपने वाटर एनिमेट करना है, ठीक है, या फिर आपने एक पत्थर गिर रहे हैं ज़मीन पे, वो आपको एनिमेट करना है, ठीक है, या कांच टूटा है वो आपको एनिमेट करना है, तो आप हर एक छोटे छोटे पार्ट्स को एनिमेट कर नहीं सकते उसके अंदर, राइट। आप और हर एक जो छोटा पार्ट उसके अंदर क्रिएट हुआ है उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। सो व्हाट वी डू, हम उसकी जगह करते हैं सिमुलेशन। नाउ व्हाट इज सिमुलेशन? सी आई विल टेल यू। वाटर सिमुलेशन में क्या होता है, हम लोग रियल फिजिक्स को यूज़ करते हुए उसको क्रिएट करते हैं,
ठीक है, यहाँ देखिएगा अभी आप। इस साल फेस्टिव प्राइसेस के साथ लो फिर आ गई फिर से दिवाली। It's Amazon Great Indian Festival Finale Days. Get unbeatable offers on नौसी देख रहे हैं ये, अभी रियल वाटर लग रहा है हमको। यस सर। यहाँ पे जो चीज चल रही है ये भी ऑटोमेटिकली भर रही है, फील आ रहा है पानी का पूरा। तो ये पूरा 3D वाटर है। सो दिस इज नोन एज सिमुलेशन, जिसमें आपको रियल फिजिक्स को यूज करते हुए हम चीज़ों को बनाते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी विस्कोसिटी करी जाएगी। अब व्हाट इज मीन विस्कोसिटी, जैसे एग्जांपल आपने क्या किया है, वाटर लिया, ठीक है, और आपके सामने मिल्क है और आपके सामने क्रीम है, तीन अलग अलग लिक्विड है, फर्क क्या है तीनों में? डेंसिटी का। डेंसिटी का। कौन बोला ये बात? नकुल। ओके फाइन, बट नाम बोला, नाम बताना फिर बोला, क्योंकि पता नहीं चलता ऐसे में, ठीक है। सो बिल्कुल सही बोला आपने, डेंसिटी का फर्क है। एंड व्हाट इज डेंसिटी? बेसिकली साइंस का स्टूडेंट है कोई यहाँ पे? सर मैं यूं इसलिए बताया। अच्छा, उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी को क्या कहते हैं मेडिकल, उसमें साइंटिफिक टर्म्स में क्या कहते हैं? सर डेंसिटी वो होती है कि वाटर के ऊपर कितना वो ऊपर फ्लोट कर सकता है। डेंसिटी, ओके ठीक है, डेंसिटी पर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी होती है ये, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो साइंटिफिक वर्ड है उसको कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है, कि कितने मॉलिक्यूल्स पास है लिक्विड के अंदर, कितने दूर हैं। अब जैसे पानी का आप देखें, जैसे अभी शायद दो बच्चों को समझ, लफरीज आपको क्लियर हो रहा है जो बोले हम बात कर रहे हैं? बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके जैसे वाटर के अंदर क्या है, वाटर जो है बहुत लाइट है, पतला है, ठीक है, बट कंपैरेटिव मिल्क जो है थोड़ा गाढ़ा है, और क्रीम उससे भी ज़्यादा गाढ़ा है। तो जब पानी गिरेगा तो बहुत सॉफ्टली गिर जाएगा वो, पर जब दूध गिरेगा थोड़ा थोड़ा गाढ़ेपन से गिरेगा दूध, और जब क्रीम गिरेगा तो पूरा प्रॉपरली भरता हुआ गिरेगा। सो दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। तो उसके लिए हम लोग को फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए हम बनाते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? समझ में आया? नकुल क्लियर हुआ? यस सर। लफरीज क्लियर हुआ? जुनैद? यस सर। परफेक्ट, ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्रोसीजर फॉर किस चीज़ के लिए, एनिमेशन के अलग अलग टाइप्स हो गई। अब किस किस टाइप से एनिमेशन कर सकते हैं। नाउ विच ब्रिंग मी बैक टू द सेम थिंग। पैलियोथिक जो होती है वो बेसिकली नोन एज केव पेंटिंग, जिसको हम बोलते थे, सेम उसमें आइडिया बताया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज द जियोथ्रोप। आपको दिखाया था मैंने एग्जांपल आपको जियोथ्रोप का, राइट। तो सेम चीज जियोथ्रोप कहलाती है, जिस सक्सेशन ऑफ इसमें चलाया था। अभी कब बनाया गया था? ये चाइना में बनाया गया था 180 सी, जब क्राइस्ट का एरा था तब भी चाइना में बनाया गया था। पेनिस्टोस्कोप जो है सेम, इसमें क्या होता है, बेसिकली एक टाइल होती है जिसको घुमाया जाता है और आपको उसमें प्रॉपर मूवमेंट का फील आना शुरू हो जाएगा। ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था फिजिसिस्ट के थ्रू, जोसेफ प्लेट्यू, 1841। क्लियर है ये चीज? थोड़ा बोरिंग लग रहा है सेशन क्या? थोड़ा बोरिंग लगेगा, हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा हूँ ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, पर ये जानना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, ठीक है। क्लियर है? नाउ विच ब्रिंग्स मी टू लेटेस्ट थिंग विच इज बी आर गोना बी आर असाइनमेंट ऑल्सो, फ्लिप बुक। नाउ व्हाट इज अ फ्लिप बुक? कौन बताएगा मेरे को? लफरीत? फ्लिप बुक में काफी सारे कैरेक्टर ड्राइंग बनी होती है, फिर उसको एक साथ प्ले करते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे, हाँ वो ऐसा लगता है जैसे कुछ चल रहा हो, कुछ चल रहा हो जैसे। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा, बाय असाइनमेंट मेरे को याद आया, असाइनमेंट हो गया स्टोरी आपका? टाइप से। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा लफरीत, असाइनमेंट कंप्लीट किया आपने? सर मैंने थोड़ी सी ही देखी थी बस, जस्ट। क्यों? क्योंकि रात को 12-1 बजे तक काम करता रहा था। अच्छा, कौन सी देखी थी आपने? सर वो कार्टून वगैरह थे वो देखे थे, जो कोई फिल्म देखने को बोला था ना बेटा? हाँ जी सर, लेकिन सर 12-1 बजे तक काम करते थे, आधा घंटा मिला उसमें।
तो एक ही कैसे थोड़ी। चलेगा बच्चे? क्योंकि अगर हम ऐसे मिक्स करेंगे तो क्योंकि प्रॉब्लम सर आएगी ना हमको। मैं सर पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ ना, उसके बाद में गॉट योर तो पॉइंट, है ठीक है। तो। बट बेटा असाइनमेंट थोड़ा ट्राई करो कि हो जाए, क्योंकि उसके बिना प्रॉब्लम आएगी वरना हमको, ठीक ओके है? ओके क्लियर है ये चीज़? क्लियर। ठीक है। नाउ अब आपका देखो पाइलअप हो गया, आपको नेक्स्ट असाइनमेंट भी करना पड़ रहा है ये वाला, हाँ जी। ठीक है? अब नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है? फ्लिप बुक। अब हम लोगों को एक फ्लिप बुक क्रिएट करनी है, क्लियर है? खुद क्रिएट करनी है सर? यस। जैसे मैंने बॉल बनाई थी, हाँ जी। ठीक है, वैसे आप कर सकते हैं। या फिर आप एक सर्कल ले लीजिए, एक पेपर पर ड्रॉ करिए सर्कल और उसी को मूवमेंट दीजिए बाउंस कराने के लिए। बॉल बाउंस का आपको फ्लिप बुक बनानी है कि बॉल बाउंस कर रही है। जुनायद बन जाएगी? नो सर। हाँ, आपकी वॉइस कट गई बेटा, क्या बोला आपने? हेलो। हाँ जुनायद बन पाएगी? नहीं सर। नहीं बन पाएगी, क्यों? सर, आपने जो बना के दिखाया सर, वो कैसे बना वो तो मैंने देख लिया, बट हाँ। कहाँ से बना ये नहीं पता ना सर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक पेपर लेना है, ठीक है? आई विल जस्ट शो इट टू क्विकली टू यू, ठीक है? आपको एक तो पेपर जैसे आपने बनाया वैसे तो जी जी, वैसे तो मैं पेपर पे मैं खुद बना बिल्कुल लूंगा। वही बनाना है आपको, आपको बिल्कुल वही बनाना है। जी। आप कुछ नहीं करना है, आपको पेपर पे एरिया लेना है, ठीक है? और उसको आपको सेट कर देना है। देख रहे हैं ऐसे बॉल बन गई ये वाली। ऐसे आपको अलग अलग शेप से बनाना है ताकि आपको उसके अंदर मूवमेंट आ जाए। क्लियर है? नकल बन जाएगी? हेलो नकुल? हाँ सर बन जाएगी। बन जाएगी नेक्स्ट क्लास तक? ठीक है, फाइन। सो आवर नेक्स्ट टारगेट इज अ फ्लिप बुक। अब ये क्लियर हुआ आप लोगों को ये चीज? यस। ठीक है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम लोग बात करेंगे 3D के ऊपर थोड़ा सा, कि कैसे उसके अंदर 3D का एडवांसमेंट आया, और 3D के हम इंटरफेस दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में सॉफ्टवेयर का। इन द मीन वाइल यू हैव टू क्रिएट अ फ्लिप बुक। और प्रीवियस असाइनमेंट वॉज कि आप लोगों को एक फिल्म देखनी है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन निकाल लिया कास्टिंग के थ्रू। डायरेक्टर कौन है, कितने लोगों ने काम किया, कौन से प्रोडक्शन हाउस ने बनाई, और कितने इंडियंस थे उसके अंदर। क्लियर है? डन हो जाएगा ये सब कुछ? हो जाए। यस जुनायद हो जाएगा सर। हो जाएगा? नकुल? सर मैंने एनिमेशन के लिए नहीं करा था सर अप्लाई। आपने किस चीज़ के लिए किया था बेटा? सर मैंने वेब डिजाइन और ग्राफिक्स के लिए करा था। ओके ओके ओके, फाइन, नो इश्यूज, ठीक है। सो आफ्टर दिस क्लास आई हैव अ कॉल विद यू, फिर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे उस चीज़ के ऊपर। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, फाइन, ठीक है लवप्रीत, ओके सर। ठीक है, ओके विल मीट फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? टेक केयर बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, चलिए बाय।